A very good morning to one and all class 11th. Welcome to your TSN English class. This one is the third video of this chapter. Fourth video of this chapter, sorry. This is your chapter 6 Browning version from your book, your Hornbill. So let's read your chapter from page number 54. Frank, and I don't know any boy who doesn't use that for his own purposes. Taplow, well, it is its natural, sir, but not with the croc. Frank, Mr. Crocker Harris. Taplow, Mr. Crocker Harris. The funny thing is that in spite of everything, I do rather like him. I can't help it. And sometimes I think he does, I think he sees it, and that seems to shrivel him up even more. Frank, I'm sure you are exaggerating. इधर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, दैट जब फ्रैंक और टैप्लो जो हैं वो आपस में बात करते हैं और ये बोलते हैं कि ओके क्रॉकर हैरिस एक सैडिस्ट नहीं है और ऐसे इंसान नहीं है, तो अब फ्रैंक टैप्लो को कह रहे हैं आई डोंट नो एनीबडी हु डजंट यूज़ दैट फॉर हिज ओन पर्पस, कि नोबडी लाफ्ड एट मिस्टर क्रॉकर हैरिस जोक बिकॉज ही नोबडी अंडरस्टैंड इट इंक्लूडिंग टैप्लो, बट ओनली टैप्लो लाफ्ड. टैप्लो, वेल इट्स नेचुरल सर बट नॉट विद द क्रॉक. ये सब कुछ नेचुरल है बट नॉट विद क्रॉकर हैरिस. एंड उसके बाद फ्रैंक जो हैं वो टैप्लो को करेक्ट करते हैं और बोलते हैं कि क्रॉक क्या होता है, दिस इज़ लाइक मिस्टर क्रॉकर हैरिस कहो. टैप्लो, मिस्टर क्रॉकर हैरिस, द फनी थिंग इज़ दैट इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग आई डू रादर लाइक हिम. तो फ्रैंक क्या कह रहा है टैप्लो को कि हर चीज़ के अलावा मिस्टर क्रॉकर हैरिस को इतना सब कुछ होने के बाद भी वो उन्हें पसंद करता है. आई कांट हेल्प इट एंड समटाइम आई थिंक ही सीज इट, और समटाइम वो ये देखते हैं एंड दैट सीम्स टू श्रिवल हिम अप इवन मोर. उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि इतना सब कुछ जो है वो आई एम श्योर यू आर एग्जिग्रेटिंग. सो अब टैप्लो क्या कह रहा है अपने सर से कि मुझे मेरा इस पर कंट्रोल नहीं कि मैं उन्हें पसंद करता हूँ, एंड कई बार मुझे लगता है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो है वो समझ नहीं रहे हैं और इसीलिए वे ज़्यादा सिकुड़ जाते हैं या उनका बिहेवियर थोड़ा ऐसा हो जाता है. तो फ्रैंक कहते हैं आई एम श्योर यू आर एग्जिग्रेटिंग. दैट मीन्स यार निश्चित रूप से तुम इस बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर, यार तुम इसको बहुत ज़्यादा अलग वे में कह रहे हो. टैप्लो, नो सर आई एम नॉट. इन फॉर्म the other day he made one of his classical joke. Of course nobody laughed because nobody understood it, myself included. Still I knew he do meant it as funny, so I laughed out of ordinary common politeness and feeling a bit sorry for him for having made a poor joke. Now I can't remember what the joke was, but suppose I make it now, you laugh sir. So टैप्लो क्या कह रहा है कि एक बार ऐसा हुआ था. सर, नो सर आई एम नॉट. मैं मिस्टर क्रॉकर हैरिस के बारे में बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोल रहा हूँ. इन द फॉर्म अदर डे ही मेड वन ऑफ क्लासिकल जोक. एक दिन उन्होंने एक क्लासिकल जोक बोला और उनके बोलते ऑफकोर्स नोबडी लाफ बिकॉज नोबडी अंडरस्टूड इट. ऑफकोर्स कि कोई नहीं हंसा क्योंकि कोई उसे समझ नहीं पाया, माई सेल्फ इंक्लूडेड, मैं भी था उन सब में. आई न्यू ही डू मेंट इट एज फनी, मुझे लगता है कि उन्हें वो सब कुछ फ़नी लगा होगा. सो आई लाफ्ड, इसलिए मैं हंसा. Out of ordinary common politeness and feeling a bit sorry for him for having made a poor joke. क्योंकि जब कोई भी स्टूडेंट उस जोक को नहीं समझ पाया तो वो ये कह रहा है कि मैं इसलिए हंसा ताकि उन्हें ये लगे कि भाई ये वे भी तुम्हारी तरह इस मजाक का पूरा मज़ा ले सकें. एंड इतने में ही क्या बता रहा है, आउट ऑफ ऑर्डिनरी कॉमन पोलाइटनेस फीलिंग अ बिट सॉरी फॉर हिम फॉर हैविंग मेड अ पुअर जोक एंड नाउ आई कैन रिमेंबर व्हाट द जोक वाज बट आई मेक इट. मुझे जोक याद नहीं है. नाउ यू लाफ सर, अब आप हंस सकते हैं सर. ऐसा वो टैप्लो कहता है मिस्टर फ्रैंक को. उसके बाद Taplow, in a gentle, throaty voice, Taplow, you laughed at my little joke. I noticed. I must confess that I am pleased that advance your Latin has made sense. You readily have understood what the rest of the form did not. Perhaps now you would be good enough to explain it to them, so they too can share your pleasure. So अब Taplow मिस्टर फ्रैंक को ये बताता है कि और ऐसा हुआ इन अ जेंटल एंड थ्रोटी वॉइस, एकदम जेंटल और बहुत थ्रोटी वॉइस में. टैप्लो, यू लाफ्ड एट मी लिटिल जोक. तो मिस्टर फ्रैंक ने उसे कहा कि तुम मेरे लिटिल जोक पे हंसे.
एंड आई नोटिस, मैंने तुम्हें नोटिस किया, आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम प्लीज्ड एट एन एडवांस योर लैटिन हैज़ मेड, और मैं बहुत खुश हूँ और मैं कन्फेस करता हूँ कि तुम्हारा जो है, तुम जो मेरा मजाक समझ गए हो, जबकि दूसरे जो बॉयज़ हैं या दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरा मजाक नहीं समझ पाए। एंड परहैप्स, मुझे ऐसा लगता है कि तुम उन लोगों को समझाने के लायक हो गए हो जो कि इस जोक को समझ नहीं पाए हैं। एंड आई थिंक कि तुम्हारी जो है जोक को तुम इसका अच्छे से मज़ा दूसरों को बता पाओगे। एंड इस तरह द डोर राइट अप इज पुश्ड ओपन एंड मिली क्रॉकर हैरिस एंटर, शी इज़ अ थिन वुमेन इन हर लेट 30s। डोर ओपन होता है राइट से, मिली क्रॉकर हैरिस एंटर करती हैं, वो एक बहुत ही पतली दुबली लेडी हैं अपनी लेट 30s की एज की, रादर मोर स्मार्टली ड्रेस्ड इन जनरल ऑफ स्कूल मास्टर वाइफ, दूसरे स्कूल मास्टर्स वाइफ के कंपैरिजन में वो बहुत ज़्यादा स्मार्टली ड्रेसअप हैं। शी इज़ वेयरिंग अ cape and carries a shopping basket. She closes the door and then stands by screen watching Taplow and Frank, and it is a few seconds before they notice her, और इससे पहले कि वो नोटिस करते उसके कुछ सेकंड पहले ही वो वहाँ आई थी। Frank, come along Taplow, move slowly above the desk, do not be selfish as to keep a good joke to yourself, tell the others, he breaks off suddenly noticing Millie, oh lord। आगे, हाँ आगे सुनाओ टैप्लो, धीरे धीरे चलकर डेस्क के पास आ जाते हैं और इतने में वो ये बोलते हैं कि डोंट बी सो सेल्फिश, इतने सेल्फिश मत बनो, एक एज टू कीप अ गुड जोक टू योर सेल्फ, जैसे तुमने कोई एक अच्छा जोक अपने अंदर छुपा रखा है, दूसरों को भी सुनाओ। और मिली को देखकर अचानक वो चुपचाप हो जाता है एंड कहता है ओ लॉर्ड। नाउ फ्रैंक टर्न्स क्विकली एंड सीम इन्फिनिटली रिलीव्ड एट सीइंग मिली, फ्रैंक वहाँ से क्विकली टर्न हो जाते हैं और मिली को देख के ऐसे बिहेव करते हैं। फ्रैंक ओ हेलो, तो फ्रैंक मिली को देख के क्या कहते हैं, जो कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस की वाइफ हैं, ओ हेलो विदाउट एक्सप्रेशन हेलो, तो उनकी वाइफ भी बिना किसी एक्सप्रेशन के हेलो कहते हैं। शी कम्स डाउन टू साइड बोर्ड एंड पुट हर बास्केट ऑन इट, साइड बोर्ड पे आती है और अपनी बास्केट उस पर रख देते हैं। टैप्लो मूविंग अप टू लेफ्ट ऑफ फ्रैंक विस्परिंग फ्रैंटिकली डू यू थिंक शी हर्ड, तो डू यू थिंक शी हर्ड, फ्रैंक की तरफ फ्रैंटिकली वो मूव करती हैं और बोलती हैं कि क्या तुमने ये सब सुना है। सो इस तरह जो है जो मिली हैं वो फ्रैंक जैसे फ्रैंक के बाईं तरफ जाकर घबराए हुए उसे जो टैप्लो है वो क्या कहता है क्या नहीं कहता है, इस तरह वो उधर से चल जाते। तो डू यू थिंक शी हर्ड, तो टैप्लो मिस्टर फ्रैंक पूछते कि आपको पता है इन्होंने कुछ सुना होगा। शेक्स हिज हेड कन्फ्रंटिंगली, मिली टेक्स ऑफ हर कैप एंड हैंग्स इट ऑन द हॉल स्टैंड, आई थिंक शी डिड, शी वॉज स्टैंडिंग देयर क्वाइट अ टाइम, तो वो दोनों आपस में बात करते हैं कि हमारी बातें क्या इन्होंने सुनी होंगी, तो वो कहते हैं हाँ वो बहुत देर से वहाँ खड़ी हैं, शायद उन्होंने सुनी होंगी। टैप्लो इफ़ शी डिड एंड शी टेल्स हिम देयर्स गो माई रिमूव, तो टैप्लो कहता है कि अगर उन्होंने ये बातें सुन ली हैं और अगर ये मिस्टर क्रॉकर हैरिस को बताएंगे तो मेरा रिमूव तो गया। फ्रैंक नॉनसेंस, ही क्रॉसेस टू द फायर प्लेस, तो फ्रैंक कहता है नहीं ऐसा नहीं होगा, उन्होंने फायर प्लेस अभी क्रॉस किया है। Taplow, if she did and she tells him there goes my remove, and Millie takes the basket from the sideboard, moves above the table and puts the basket on it, मिली जो है वो बास्केट वहाँ से लेती है and put the basket on it. Millie to Taplow, waiting for my husband. Millie Taplow से पूछती क्या तुम मेरे हस्बैंड का वेट कर रहे हो। Taplow moving down to left table, yes, left table की तरफ मुड़ते हुए yes. Millie, he is at Bursars and might be there quite a time, if you were you I do go, तो मिली क्या बोलती है टैप्लो से कि ठीक है लेकिन अगर तुम उनका यहाँ वेट कर रहे हो तो ही इज़ एट बरसार्स, मतलब वो जो एक कोष होता है या कोषाध्यक्ष है उनके पास है और वहाँ उन्हें समय भी लग सकता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो यहाँ नहीं ठहरती, मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो यहाँ से कब की चली गई होती। टैप्लो ही सेड मोस्ट पर्टिकुलरली आई वॉज टू कम, तो टैप्लो कहते हैं कि उन्होंने ज़ोर देकर कहा था कि मुझे यहाँ पर रहना है। मिली वेल वाई डोंट यू रन अवे फॉर अ क्वार्टर ऑफ एन आवर एंड कम बैक, शी अनपैक्स सम थिंग्स फ्रॉम द बास्केट, उन्होंने अपनी बास्केट से कुछ अनपैक करते हुए कहा कि ओके ठीक है तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते। उसके बाद क्या होता है टैप्लो सपोजिंग ही गेट्स हियर बिफोर मी, अगर वो मुझसे पहले यहाँ आ गए तो मिली आई विल टेक द ब्लेम, शी टेक्स अप
prescription out of the basket. I'll tell you what, you can do a job for him. Take this prescription to the chemist and get it made up. तो तुम ये prescription chemist के पास ले जाओ और वहाँ से लेते आना. Taplow, all right Mr. Crocker Harris. He crosses towards the door upright. तो वो बोलता है all right Mrs. Crocker Harris, मैं यहाँ से जाता हूँ. So Mrs. Crocker Harris is at bazaar at the moment, and Millie advises Taplow to run away for quarter of an hour and come back, and here Taplow fears that Mr. Crocker Harris may return there before and he arrives, and finally Millie gives Taplow a prescription slip and tell him to go to the chemist and to get it made up. तो स्टूडेंट्स हियर योर चैप्टर एंड्स. तो इस तरह मिली जो है वो किस तरह टैप्लो को बचा लेती है. टिल देन थैंक यू ऑल. सून आई विल सेंड यू द PDF of this chapter.